मैं पिछले 5 साल से अपनी पंचायत के साथ जुड़ा हूं और यहाँ पे जितनी भी ग्राम सभाएं होती हैं मैं उनको अटेंड करता हूं और लोगों के मुद्दों को समझता हूं और लोगों के मुद्दों को पंचायत में रखता हूं और उसकी लड़ाई लड़ता हूं। जैसे अगर मैं ज़रूरत की बात करूं, अभी तक हमारी पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण नहीं हुआ है और जैसे हमारे यहाँ पे बरसात के दिनों में जो हमारे यहाँ पे विशेषकर 2 नाले हैं, एक नागचला में है, एक वार्ड नंबर 3 में भी है एक नाला, जो बरसात में बहुत ही उफान स्तर पे आते हैं और लोगों के घरों को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनका वहाँ पे जो है चैनलाइजेशन या तटीकरण उनका होना चाहिए। ताकि डेट में युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम अपनी पंचायत को नशा मुक्त बनाएं। जो नागचला के लोग हैं उनका मेरे को सहयोग मिल रहा है, मैं तभी इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरे को सहयोग नहीं होता तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ता। हमारे साथ नूना पानी और जो क्रेडी के हैं 2 वार्ड हमारे साथ जुड़ते हैं, तो जो कैंडिडेट होते हैं वो हमेशा नागचला की तरफ अपना ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बट मेरा ऐसा नहीं है। अगर कल को चुन के आता हूँ तो जो 7 के 7 वार्ड हैं मैं सबको एक समान दृष्टि से देखूँ। आप सभी का स्वागत है इस विशेष इंटरव्यू में। आपको बताएं, मेरे साथ आप फ्रेम में देख रहे हैं नागचला पंचायत के लिए उप प्रधान पद के उम्मीदवार हैं और इनका नाम है प्रवीण, जिनको इनके गांव में दिनेश के नाम से भी जाना जाता है और वर्तमान में ये रॉयल एनफील्ड में एज अ वर्कशॉप मैनेजर कार्यरत हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, क्यों आपको ऐसा लगा कि आप वर्कशॉप मैनेजर होते हुए एकदम से आपको राजनीति में आना है? मैम, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं। मैं इलेक्शन में आने का थोड़ा सा रीज़न ये है कि मैं पिछले 5 साल से अपनी पंचायत के साथ जुड़ा हूँ और यहाँ पे जितनी भी ग्राम सभाएं होती हैं मैं उनको अटेंड करता हूँ और लोगों के मुद्दों को समझता हूँ और लोगों के मुद्दों को पंचायत में रखता हूँ और उसकी लड़ाई लड़ता हूँ। और लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं वो शॉर्ट नोटिस पे क्लियर होएं। मेरा यही एक विज़न है कि लोगों को जिस हिसाब से पंचायत में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, हमने पंचायत में भी लोगों के मुद्दों को रखा है, बट जब उसका निवारण नहीं हो पाता, वही एकमात्र कारण है कि हमें खुद पंचायत का इलेक्शन लड़ना चाहिए और लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। तो ये सोच के आपने सोचा कि आपको राजनीति में आना चाहिए। क्या लगता है आपको कि आपके पंचायत में कौन कौन सी समस्याएं हैं? मैम, हमारी पंचायत में समस्याएं बहुत हैं। अदर जैसे हमारा अभी पंचायत का कार्यकाल ख़त्म हुआ, इससे पीछे जो है हमारी जो पंचायत थी ये नगर परिषद में आती थी और अभी पिछली जो पंचायत हमारी ख़त्म हुई, ये नई पंचायत गठित हुई थी। एज़ कम्पेयर विद अदर पंचायत जो नई पंचायतें गठित हुई थी उसके मुकाबले हमारी पंचायत बहुत ज़्यादा पीछे रह चुकी है। जैसे अगर मैं ज़रूरत की बात करूं, अभी तक हमारी पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण नहीं हुआ है और जैसे हमारे यहाँ पे बरसात के दिनों में जो हमारे यहाँ पे विशेषकर 2 नाले हैं, एक नागचला में है, एक वार्ड नंबर 3 में भी है एक नाला, जो बरसात में बहुत ही उफान स्तर पे आते हैं और लोगों के घरों को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनका वहाँ पे जो है चैनलाइजेशन या तटीकरण उनका होना चाहिए, ताकि लोगों को जो है उसका नुकसान ना होए। और हम चाहते हैं कि पंचायत एक डिजिटल हमारी पंचायत हो जाए, जितना कम पेपरलेस वर्क हो उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आज की डेट में हमारे जितने भी युवा साथी हैं वो अदर स्टेट में अपने टेस्ट या कोचिंग करते हैं। कभी भी उनको किसी टेस्ट को रिफ़िल करने के लिए जो है डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उनको पंचायत के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। उनको उनके डॉक्यूमेंट मेल के माध्यम से उनको सेंड किए जाएँ, ताकि वो उनके पास भी भविष्य के लिए सुरक्षित रहें और हमारे पास भी सुरक्षित रहें। और बहुत से मुद्दे हैं, जैसे हमारे गांव में स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं। अगर मैं आपको पिछली बात बताऊं तो हमारा जो गांव था, गांव की जो वॉलीबॉल की टीम थी उसका हिमाचल स्तर पे एक बहुत बड़ा नाम था, जो कि आज की डेट में पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। स्पोर्ट्स ने हमारे गांव को बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन भी दिए हैं और जो आज की डेट में बहुत अच्छी अलग अलग डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पर आज की डेट में हम जब भी ग्राउंड जाते हैं तो वहाँ पे स्पोर्ट्स के नाम पे कुछ भी नहीं रहा है। हम चाहते हैं कि जैसे हमारी गांव में जो हमारी वॉलीबॉल की टीम होती थी, पहले
उसका नाम जैसे पूरे हिमाचल में चलता था, हम वही चाहते हैं कि फिर से उसी तरीके से चले। हम उस चीज़ को बढ़ावा देंगे। जैसे कि आप देखते हैं आज की डेट में युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम अपनी पंचायत को नशा मुक्त बनाएं और हमारे गांव में हमारी जितनी भी बहनें हैं जो अभी कॉलेज या स्कूल में हैं, हम चाहते हैं कि वो भी स्पोर्ट्स के साथ जुड़ें और स्पोर्ट्स के थ्रू जो बेनिफिट्स मिलते हैं उन बेनिफिट्स को वो लें। और हम चाहते हैं कि गांव में जितने भी वेलफेयर्स स्कीम्स आती हैं गांव वालों के पास, वो जितना ज़्यादा हो सके उतनी जल्दी उनके पास पहुंचे। जैसे कि उसमें विधवा पेंशन्स हैं, जैसे बुढ़ापा पेंशन्स हैं, किसान योजना है, बहुत सी योजना है कि वो घर घर तक पहुंचनी चाहिए और लोगों को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो ये मतलब आपने अपनी पंचायत की समस्याओं के साथ-साथ अपनी एक हिसाब से मैं कहूँ तो प्राथमिकताएँ भी बता दी कि आपके दिमाग में क्या विज़न है आपकी पंचायत को लेकर। प्रवीण जी देखिए, एक र्यूमर आपके बारे में उठ के हम भी सुन रहे हैं कि कुछ लोगों का कहना है, सबका नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि आप जो हैं बेसिकली यहाँ से बिलॉन्ग नहीं करते हैं, आप किसी दूसरी पंचायत से यहाँ पर आए हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं कि ये जो बात है ये कहीं आपकी तरफ नेगेटिव चले जाए? नो मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नागचला के लोग हैं उनका मेरे को सहयोग मिल रहा है, मैं तभी इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरे को सहयोग नहीं होता तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ता। जो लोग ये रूमर्स फैला रहे हैं ये उनकी मानसिकता है, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकता। अगर मैं बताऊँ तो मेरे जो फादर का जो बॉर्न था वो यहाँ से साथ में लगती पंचायत बड़सू से वो बिलोंग करते थे और हमारा जो पुश्तैनी घर है वो बड़सू में था। और हालांकि जो हमारी जितनी भी जगह ज़मीन है वो नागचला माहौल में ही पड़ती है, तो मेरा तो जन्म ही इसी नागचला गांव में हुआ है। और मैं ये बोलूँगा कि जब भी लोगों के कोई भी मुद्दे होते हैं या कोई सेवा की भावना होती है तो मैं उसमें सबसे आगे खड़ा होता हूँ। तो मेरे को तो ये बातें मेरे लिए मायने नहीं रखती है। मेरे लिए मेरा गांव सर्वोपरि है, मेरी जनता सर्वोपरि है। मैं हमेशा उनकी सेवा में रहूँगा। देखिए, अगर मैं प्रवीण जी की बात करूं तो प्रवीण जी यूथ क्लब के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, काफ़ी इन्होंने यूथ क्लब में रह के भी काम किया हुआ है। थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि जब आप यूथ क्लब के प्रेसिडेंट थे तो आपने क्या क्या कार्य किए हैं? मैम, मैं युवक मंडल नागचला का प्रधान भी रह चुका हूँ और जब हम कार्य करते थे तो हमने बहुत से अच्छे काम करने की कोशिश की है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि हमने ये जो हमारा युवक मंडल था ये गठित हुआ था कोरोना काल के बाद। हमने उसके 2 साल के बाद एक टूर्नामेंट, एक अच्छा खासा वॉलीबॉल का टूर्नामेंट कराया था। मंडी में फर्स्ट टाइम नाइट वॉलीबॉल के मैच करवाए थे जिसमें ऑल हिमाचल के टीमों ने भाग लिया था। अगर मैं आपको और बताऊं तो जैसे कि हमारे गांव में जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, आपको पता ही है जो बुज़ुर्ग होते हैं वो गांव की शान होते हैं, तो हमने उनको सम्मानित किया था। 80+ हमारा जितना भी बुज़ुर्ग थे हमने उनको घर घर जाके शॉल और टोपी के साथ सम्मानित किया था। जितने भी हमारे एक्स सर्विस मैन हैं, क्योंकि एक्स सर्विस मैन ने देश की सेवा की होती है, जब वो रिटायर हो जाते हैं तो वो घर आते हैं, तो हमने उनको भी सम्मानित किया था। और हमने बीच में एक योजना शुरू करी थी कि गाँव में जिस भी बेटी या हमारी बहन की शादी होगी युवक मंडल उसको 1100 रुपये का शगुन देगा, और हमने वो चीज़ करी भी है। और हमने पंचायत में जा के युवा मंडल के थ्रू जो है लोगों के मुद्दों को हमेशा उठाया है और जनहित में काम करने की कोशिश की है। देखिए, चुनाव अभी सिर पर हैं, कुछ दिन बाकी रह गए हैं। 26, 28 और 30 मई को वोटिंग डेज हैं। कैसा आपका प्रचार चला हुआ है और कैसी आपको लहर लग रही है, लोगों का कैसा आपको सहयोग मिल रहा है? जैसे ही रोस्टर जारी हुआ था हमने घोषणा करी थी कि हम जो है इस बार उप प्रधान पद का चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद हमने लोगों के साथ डोर टू डोर मिलना स्टार्ट किया। लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे, और उसके बाद अभी चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो गए हैं। मुझे चुनाव चिन्ह बेल्ट नंबर 2 पे तारा मिला हुआ है, तो अभी मैं लोगों के साथ मिल रहा हूँ, अपने चुनाव चिन्ह के बारे में बात कर रहा हूँ, तो लोग मुझे भरपूर प्यार दे रहे हैं और सहयोग दे रहे हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। अच्छा प्रवीण जी, देखिए नागचला जो पंचायत है उसका मतलब कहाँ से कहाँ तक ये एरिया है इस पंचायत का, और क्या आप सोचते हैं अपने पंचायत को लेकर? मैम, जो हमारा जो पंचायत का एरिया है यहाँ पे 7 वार्ड हैं, और ये जो हमारा एरिया स्टार्ट होता है नूना पानी के कुछ हिस्सा ऊपर वाली साइड का जो वार्ड नंबर उसको गरझाड़ बोलते हैं, और एक रोड से नीचे वाला जिसे करेड़ी बोलते हैं, वहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। बाकी जो नागचला का जो शिव मंदिर है वहाँ तक नागचला पंचायत है। तो इसमें टोटल 7 वार्ड हैं। मैक्सिमम टाइम मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि जब भी पंचायत का गठन होता है तो पंचायत का जो गठन होता है, क्योंकि पंचायत का नाम नागचला है, तो ये नागचला गांव है, पर हमारे साथ नूना पानी और जो करेड़ी के हैं 2 वार्ड हमारे साथ जुड़ते हैं।
तो जो कैंडिडेट होते हैं वो हमेशा नागचला की तरफ अपना ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बट मेरा ऐसा नहीं है। अगर कल को चुन के आता हूँ तो जो 7 के 7 वार्ड हैं, मैं सबको एक समान दृष्टि से देखूंगा और कोशिश करूंगा कि समान दृष्टि से ही यहाँ पे विकास करूँ, क्योंकि जितनी समस्याएं नागचला में है उतनी ही उन वार्ड्स में भी समस्याएं हैं, तो हम उनको सबको समान दृष्टि से देखेंगे और अच्छा विकास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और आपको आगामी प्रचार के लिए शुभकामनाएं। ठीक है मैम, थैंक यू। इस रिपोर्ट के प्राउड स्पॉन्सर हैं यू मॉल। जल्द ही हिमाचल का सबसे बड़ा मॉल खुलने जा रहा है मंडी शहर में, जहां पर आपको मिलेगा पीवीआर थिएटर, मल्टी ब्रांड शोरूम, फूड कोर्ट, किड्स फन एरिया, गेमिंग जोन, पार्किंग फैसिलिटी। बहुत सी दुकानें हो चुकी हैं बुक, लेकिन अभी भी बची हुई दुकानों पर बुकिंग है जारी। अगर आप भी अपना नया बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करके यू मॉल में अपनी दुकान बुक करवा सकते हैं।